ये शर्म नहीं है इनको, ये बेशर्मों की तरह बात करते हैं। जूतों का माला पहनाएंगे, बाहर निकाले, बाहर चल, बीजेपी वाले को बाहर कर। मोदी सबसे बड़ा झूठा। 2022 में देख लेना कहाँ रहते हैं योगी, कहाँ जाते हैं वो, कहाँ लाए हैं? ये तो गरीबों के चूस रहे हैं। गैस इतनी हम लोग चूल्हा जलाने की स्थिति में फिर से आ गए। कहने के लिए सुरक्षित है, बाकी है नहीं। 8-8 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही। अगर ये राम राज्य है तो फिर राक्षस राज्य कैसा होगा? आज अगर देती सबको तो किसान क्यों सड़क पे होते हैं? अभी देखिए, अभी पुलवामा में जब इनका चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं घटना कराते हैं, बिल्कुल जीतने के लिए ये कराया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे सरकार मतलब चाह रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों किसानों को हित में नहीं दे रहे? काले कानून क्यों नहीं खत्म करें? किसानों के फायदे के लिए कानून। अरे नहीं, हमको फायदा होता तो हम ना लेते। क्यों हम फायदा, हमको फायदा नहीं। किसानों को समझ में नहीं आ रहा, गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग आपको। ऐसा कुछ नहीं, हम क्या गुमराह, हम खेत में काम हम लोग करते हैं। विपक्षी पार्टियां बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां क्यों करेंगे भाई? सब कुछ लेना मेरा है, किसान खेत में काम करता है, जमीन मेरी है, तो विपक्षी क्या करेंगे? जैसे वो कर रहे हैं तैसे जो विपक्षी आएगा वो भी करेगा। किसान तो खेत में काम कर रहे हैं तो बिचौलिए आज बोल रहे हैं। अरे कौन कहता है? आतंकबाजी खालिस्तानी हम लोगों को, किसानों को कह रहे हैं, यही मोदी जी और योगी जी। ठीक है, जैसे वो बता रहे हैं कि इनकी खाल उधेड़ दूंगा, तो 2022 में अभी चुनाव होता है तो पता चल जाएगा कौन किसकी खाल उधेड़ रहा है। मवाली बता रही है आपको। हाँ, मवाली बता रहे हैं, तो हम लोग मवाली हैं, खेत में काम करते हैं, अनाज उगाते हैं खाने के लिए। हम ही लोगों का खाना तो खाते हैं अनाज। क्यों खाते हैं? क्या खाते हैं? तो कहते हैं कि फ्री में थोड़ा खाते हैं, पैसा देते हैं हम लोग। पैसा देते? किस चीज का पैसा देते हैं? अनाज खरीदते हैं तो। अनाज खरीदते हैं, जब हम पैदा नहीं करेंगे तो कहाँ आसमान से गिरेगा अनाज? अच्छा, कहाँ से गिरेगा आप बताइए? तो एक बात बताइए, जिस तरह से योगी सरकार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, राम राज्य स्थापित कर दिया। कुछ नहीं, राम राज्य से क्या मतलब है? उसमें तो ठगाई करी गई। आप सभी तो जानते हैं, जानबूझ के हम लोगों से सवाल करते हैं। राम मंदिर तो बनाया है। हाँ, तो बनाया तो है, लेकिन कितना घोटाला किया है। घोटाला क्या खुश है? क्या खुश? उसमें क्या खुश है? उसमें हम लोगों को कुछ खाने को मिलेगा? हमारे किसानों की समस्या हल की जाए। क्यों नहीं काले कानून वापस करते हैं? सरकार अगर हम लोगों का हित में है किसानों के, तो क्यों नहीं काले कानून वापस करती? ये काले कानून है ही नहीं। बिल्कुल है, हम अगर होते ना। नहीं कि काले कानून हमने लागू किया, हमने माफ करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काले कानून को क्या मोदी कहे न रहा है कि हम काला कानून वापस लाएंगे? कहाँ लाए हैं? ये तो गरीबों के चूस रहे हैं। अच्छा, और का? अरे 200 रुपया लीटर मिल रहा है, तेल मिल रहा है, कड़ू है, अनाज महंगा मिल रहा है, तो गरीब कहाँ कितना कमा रहा है? सारी कंपनियां बंद, इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, गैस इतनी, हम लोग चूल्हा जलाने की स्थिति में फिर से आ गए जैसे पहले जलाते थे। हाँ, तो राम राज्य खूब अच्छा कर रहे हैं। फ्री में गैस भी तो दी ना। अरे फ्री में उससे 4 गुना ले लिए, उससे 4 गुना ले लिए, 4 गुना ले लिए, 4 गुना। वो कह रहे हैं कि हमने घर जो है गैस। अरे 10 गुना लिया, 10 गुना लिया, 4 गुने से नहीं। आप बताइए, जब कांग्रेस सरकार थी तब 400 का सिलेंडर 350 का मिलता था। ठीक है, अब वो 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। देश इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, उससे मंदिर भी तो बन रहा है ना। नहीं, जो पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है उससे मंदिर नहीं, तो मांग ले, सब लोग दे दे भाई, भीख मांग ले, चंदा दे सब लोग। तो मांगा गया, चंदा मांगा गया, लेकिन ये गरीबों से कहे ले लिया, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कमाने खाने वाले हैं। नहीं जाएंगे क्यों नहीं? हाँ, तो जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो, लेकिन इतना थोड़ी नहीं। वो अभी देखिए, रेड़ी वाले, रिक्शा वाले, ठीक, मजदूर वाले बेचारे बंद हो गए, भूखों मर गए, उनके बच्चे कितने रोड पे चल के भूखों मर गए। दे रही है सरकार राशन 5 किलो रख ले, दोबारा जब चुनाव उनका खत्म हो जाएगा ना, हार जाएंगे तब उसको खाएंगे। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं कि फ्री राशन, मुफ्त वैक्सीन। कुछ नहीं, नहीं, वैक्सीन वो अपने लगवा ले, जितनी वैक्सीन बनाए हम लोग। अगर चावल देगी 5 किलो दे रही है जनता तो वही खा लेगा जनता, और कुछ नहीं लगेगा उसमें। 5 किलो राशन से काम चल जाएगा? काम चल जाएगा, वो भी ना दे। अच्छा, रोजगार नहीं दे रही है सरकार? क्या, कौन से? अरे देखिए, आप लोग जैसे लड़के घूम रहे हैं, कोई रोजगार मिलता तो आप क्यों घूमते सड़क पे? वो तो कह रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार। कहाँ दिया? कहीं दिखाया? किसी को दिख रहा है? आपको मिला भैया रोजगार? कुछ नहीं मिला, बेरोजगार
बेरोजगार हैं आप? बेरोजगार हैं। सरकार तो पीठ थपथपा रही है, सरकार तो कह रही वो है बस कागजों में मिला है, कुछ नहीं है, कागजी काम है बस। अच्छा, सारे कागजों में। मैडम आप कितना मानती हैं महिलाएं सुरक्षित हुई हैं? बिल्कुल नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल लेकिन सरकार लगातार दावा कर रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दिया। वो सिर्फ कहने के लिए सुरक्षित हैं, बाकी है नहीं। अच्छा जी ये सिर्फ मतलब धरातल पे सुरक्षित नहीं है महिलाएं? नहीं, सुरक्षित नहीं है। अच्छा छोटे छोटे बलात्कार हो रहा है लड़कियों पे। और के 8-8 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही। इस राम राज्य में बिल्कुल कानून व्यवस्था बहुत अच्छी अरे हुई है। बिल्कुल नहीं। हम लोगों के जिले में लड़कियां इतनी 8-8 साल की उनके साथ बलात्कार होता है, तो बताइए कि मतलब उनकी कोई सुरक्षा नहीं। आई पुलिस लेके उनको बंद कर दिया, उसके बाद में माल मिला छोड़ दिया, कहीं वो तो मिला नहीं, वो तो भाग गया, वो तो गलत था, वो ऐसा था, पता नहीं कितने आरोप लगाती है लोगों पे। योगी सरकार दावा करती है हमने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया, वो तो इतना कानून व्यवस्था को जो है अगर मैं बस एक ही बात पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, मैं सरकार से एक ही बात पूछना चाहती हूँ भैया, अगर ये राम राज्य है तो फिर राक्षस राज्य कैसा होगा? हमें ये इतना बता दें कि जिनके अपने लोग इस कोरोना काल में मर गए और जो जिस तरह से लाशें तैर रही थी और लाशों तक को अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया, लोगों का ये भी नहीं पता चला किसका मतलब अंतिम संस्कार कहाँ कैसे हो गया, घर वाले तड़पते रह गए हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। मैं खुद इस बात की खुद चश्मदीद हूँ कि मेरे यहाँ जो है मेरे बेटे के दोस्त की हालत बहुत सीरियस थी और एक सिलेंडर की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की। मैं खुद, चूंकि मेरा भाई यूपी पुलिस में था, मैं खुद एक सिलेंडर लेके आई मुजफ्फरनगर से 20,000 रुपए में। इतनी कालाबाजारी थी, ये शर्म नहीं है इनको, ये बेशर्मों की तरह बात करते हैं। आप एक बार बता, अगर ये राम राज्य है तो फिर राक्षस राज्य कैसा होगा? और बच्चों की इन्हें जो है शिक्षा का कुछ अता पता नहीं है, सब बर्बाद करके रख दिया। महिलाओं की सुरक्षा कुछ नहीं है, आए दिन रेप होते रहते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, सब झूठ झूठ झूठ। मोदी सबसे बड़ा झूठा, उसका जो है गुरु है ये योगी। अच्छा। और जो है ना ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और ये होर्डिंग्स पे चल रहा है सब कुछ। इनका सारा जो है ना, सारा जो जितने भी इनके मतलब वो तरक्की दिखा रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है ना, वो सब होर्डिंग्स में दिखाया जा रहा है विकास। धरातल पे उतर के देखो, जमीनी सच्चाई कुछ हो रही है और ये जमीनी सच्चाई अब इनको दिखा दी जाएगी। पब्लिक भी इतनी नासमझ नहीं है, बतेरा मौका दिया इनको, अब मौका नहीं देगी। इस बार इनसे पूछ लेगी, इनसे एक एक सवाल का जवाब लिया जाएगा जब ये वोट मांगने जाएंगे ना गांव में और देहात में, तब इनसे एक एक चीज का जो है हिसाब पहनाएंगे, जूतों का माला पहनाएंगे, बाहर निकाले। बाहर चल, बीजेपी वाले को बाहर कर। अच्छा, इसी तरीके से लोग तो 50 साल का दावा कर रहे हैं, वो तो उसके बाप का है ना, उसके बाप का राज्य है ना। हम लोगों ने अगर बनाया तो उसे उतारना भी जानते हैं, उतार दूंगी। अब 2022 में देख लेना कहाँ रहते हैं योगी, कहाँ जाते हैं मोदी। 24 में मोदी भी कहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल बदल देंगे। अच्छा। किसान में गांव जाके इस सरकार के लिए बात करूंगी अपने किसानों से। अच्छा। सभी महिलाओं से, सभी पुरुषों से, जो महिलाएं हमारी नहीं आती नहीं निकलती, उन लोगों को हम जागरूक करेंगे। अच्छा। गांव जाके कि इस सरकार में वोट न देना और चाहे जिसको दे देना। अच्छा। क्योंकि अपने को कत्ल नहीं करवाना, मारना नहीं है, भूखे नहीं रखना है। अच्छी लगती है। अरे किसकी भी सरकार आए। और देखिए दूसरी चीज, हमको सरकार से कोई लेन देन नहीं है। ये नहीं है कि जब सरकार चाहे जिसकी है, मेरी लड़ाई उससे जारी रहेगी कैंटीन बराबर। चलिए ठीक है, लेकिन विकल्प के तौर पर आप किसे देखते हैं, मतलब कौन सा जो है? जब समय आने दो, अभी 6 महीने हैं। अच्छा। जो मेरे विकल्प पे आ जाएगा उसको मैं दे दूंगी, एक वोट देनी है बस।